तुम मुझे धोखा दोगे तो मैं जी नहीं पाऊंगी। तुम मुझे धोखा दोगे क्या? हाँ? अरे डोंट बी सिली, तुम ऐसे क्यों बोल रही हो? हाँ? जब भी मैं शादी की बात करती हूँ तुम टाल देते हो। मैं कोई बच्ची नहीं हूँ। यही लड़के और लड़कियों में फर्क होता है। तुम लड़कियां हमेशा सपनों में ही जीती रहती हो, पर हम लड़के ऐसे नहीं होते। वेरी प्रैक्टिकल। तुमसे शादी करके भले ही मैं भूखा रहूं, पर तुम्हारे साथ मैं पूरी जिंदगी रहना चाहता हूँ। मुझे भरोसा है कि हम दोनों एक अच्छी जिंदगी जिएंगे। वेल फ्रेंड महाराज अभी भिखारी बन गया है क्या? हे कम ऑन निरोशा, बिजनेस में बहुत सारा पैसा लगाया है, उसे मैं तुरंत निकाल नहीं सकता हूँ। और मुझे अभी दुबई प्रोजेक्ट में भी 50 लाख रुपए की बहुत जरूरत है। अदरवाइज मैं सब कुछ खो दूंगा, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। अच्छा तो ये बात है, इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? हर रोज तुम्हारे बैंक में करोड़ों का टर्नओवर होता है ना? उसमें से थोड़ा पैसा निकाल कर मुझे दे दो। तुम्हारा मतलब? मेरा मतलब ये है कि एक छोटा सा एडजस्टमेंट। तुम कैसे भी करके मुझे पैसे दे दो, मैं 2 महीने में लौटा दूंगा। क्या तुम्हें भरोसा नहीं? चुप रहो। इट्स नॉट एज सिंपल एज यू मेक इट सीम। गोविंद कुट्टी के बारे में तुम नहीं जानते। क्या वो रोज आकर लॉकर का पैसा थोड़ी ही गिनता होगा? तुम हर रोज की तरह पैसे को वहीं पर रखना, वो आदमी उस पर ध्यान नहीं देगा। फिर भी मेरे जरिए तुम ये सब काम क्यों कर रहे हो? ये सब हम दोनों की खुशी के खातिर है। हम भी ऐसे सपने काफी दिनों से देख रहे हैं कि हम दोनों को एक साथ जीना है। हाँ, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ। तुम जैसा चाहोगे मैं वैसा ही करूँगी। आई प्रॉमिस टू यू। अरे बाप रे, ये कोई इंसान है क्या? साथ में काम करने वाली लड़की को डराने का सोचा तो? ये आदमी इतना चीप है, ऐसा हमने सोचा भी नहीं था। अरे मुझे तो ये कोई बड़ा मसला जैसा दिखाई दे नहीं रहा है। मौका मिलने पर हर मर्द यही करता है। मेरी प्यारी मंजू, अपने पति को अपनी जान से ज्यादा प्यार करने वाली मंजू, तुम ये सब कैसे बर्दाश्त करती हो? सही बोला। इस तरह से शांति से बर्ताव करने वाली कोई लड़की अपने कॉलोनी में है क्या? सब कुछ उसके पति के मर्जी के मुताबिक। गोविंद कुट्टी के खिलाफ एक शब्द तक नहीं उठाती। अब हमें ज्यादा बोल के क्या फायदा? अब तो एक बच्चे की माँ है, ये कुछ नहीं कर सकती। अगर मैं इसकी जगह होती तो कब का रिश्ता तोड़ देती। जो होना था वो सब हो गया। मेरी जानकारी के हिसाब से इस परेशानी का हल निकालने का एक ही रास्ता है। तुम मंजू अपने पैर पर खड़ी हो जाओ। जिसने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है उस मंजू को काम आसानी से मिल जाएगा। ऐसा नहीं कि मुझे अपने पैरों पे खड़ा नहीं होना। देखो मंजू, अगर हम अपने पैरों पर खड़े हो गए तो हमें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। बेशर्मी से इनके सामने हाथ फैलाने की वजह से ये हमारी वैल्यू नहीं करते। आज से मंजू के काम का सिलसिला, हर एक चीज का देखभाल करना, ये सिर्फ तुम्हारी चिंता नहीं है, ये सब हमारा दिया गया वादा है। मंजू, तुम इस मेंबरशिप फॉर्म पे साइन करो। सोचो मत मंजू, सोचो मत, साइन मंजू, करो, साइन करो, प्लीज प्लीज करो। Congratulations. ये आपके लिए, ये आपके लिए मम्मी। हाँ, बढ़िया है। थैंक यू। हाय। हाँ। खोलो। हाँ, बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। मंजू, तुमने मुझे हरा दिया। मैं पुराने जमाने का इंसान हूँ और मेरी सोच भी पुरानी है, पर तुमने मेरी आंखें खोल दी। अगर देखा जाए तो हम मर्द स्वार्थी होते हैं। एक लड़की से शादी करने के बाद वो सही से खाती है क्या, सोती है क्या, हम इस पर ध्यान नहीं देते, बल्कि हम तो उसके बारे में जानने की कोशिश भी नहीं करते। 10-20 साल मेहनत करने के बाद माँ बाप के आशीर्वाद के साथ हम दोनों एक नए घर में जा रहे हैं। लड़की के सुख दुख को सोचकर परेशान होने वाले माँ बाप उसकी शादी एक ऐसे घर में कराते हैं जहाँ उसे कोई परेशानी ना हो। उसी तरह मैंने भी सोचा कि मेरे माँ बाप को कोई परेशानी ना हो, उसका सारा बोझ मैंने तुम पर डाल दिया। उसके बावजूद भी तुमने अपनी जिम्मेदारी बखूबी तरीके से निभाई। ये हमेशा गांव में चलने वाला है ना? हाँ, अरे ये हमेशा ऐसे थोड़ी ही चलेगा। अब हम लोग थोड़ा बदलेंगे, क्या कहती हो? हम दोनों आज ही तुम्हारे घर चलते हैं। 15 दिन अपनी पत्नी के मायके रहूंगा। इसी बहाने तुम्हें माँ बाप को समझने का एक और अच्छा मौका मिलेगा। सही कहा ना मैंने?
और वहाँ जाने के बाद तो तुम्हें ऑफिस जाने में भी आसानी होगी। लेकिन कुट्टी, वो तो तुम्हारे लिए दूर होगा ना। अरे ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगा। और अभी मेरी थोड़ी छुट्टी भी बाकी है। अप्पू का मामला? तुम उसकी फिक्र मत करो, हर वीकेंड में उसे तुमसे मिलाने लाऊंगा। फिर गाड़ी में तुम भी तो आ सकती हो ना। अच्छा बहुत टाइम हो गया, चलो हम तैयार हो जाते हैं। ठीक है। हाँ बाय। हाँ बाय। ये क्या है? ये क्या कर रहा है? बर्दाश्त करने की भी हद होती है। अरे ऐसी कोई बात नहीं है, ये सब तो मैं अपनी मर्जी से कर रहा हूँ। और मैं खुद यहाँ अपनी मर्जी से ही आया हूँ। आपकी बेटी से शादी की है तो ये भी तो मेरा घर ही हुआ ना। बस हुआ बेटा, क्यों ये सब नाटक? वो बेचारे हम लोगों के साथ। गीता का भी मामला ऐसे ही हो गया है। तुम ही हमारे आखिरी भरोसा थे। ऐसे तुम भी हम लोग का हाथ छोड़ दोगे तो हमारे साथ क्या होगा? मुझे कुछ भी नहीं हुआ माँ जी। आपकी बेटी आजकल मुझे ज्यादा पसंद नहीं करती, सिर्फ मुझे ही नहीं मेरे परिवार को भी। उस कॉलोनी से जब से हम लोगों ने घर बदला है वो भी बदल गई। आपने देखा तो उसके कपड़े पहनने का ढंग, उसके चलने का ढंग, और तो और पति के साथ कैसा बर्ताव करती है वो भी देखा। क्योंकि अब वो पुरानी मंजू नहीं है। वहाँ की कुछ औरतों की बातों में आकर वो मुझे अपना पति नहीं कहती क्योंकि उससे शर्म आती है। उसने खुद ही ऐसा कहा। मंजू रुको, तुम्हारी परेशानी क्या है? परेशानी? कैसी परेशानी? अरे तुम्हारे ये सब नाटक हमारे पास मत दिखाओ। उस कॉलोनी में जाने के बाद तुम तो बिल्कुल बदल गई हो। कुछ नालायक औरतों का साथ मिलने की वजह से तुम्हें अब परिवार भी नहीं चाहिए, पति भी नहीं चाहिए, है ना? पिताजी मैं... चुप रहो, गोविंद कट्टी ने सब कुछ बता दिया। ओहो, तो ये परेशानी है आपके पिताजी। खुद की बेटी पर भरोसा नहीं है, जैसे वो कहीं और से उड़कर आए। अगल बगल की लड़कियां छुप छुप कर देखती हैं तुम्हारे मंगलसूत्र को देखने के लिए। लड़के के ऊपर खुलकर प्यार दिखाने नहीं हो रहा है। कुछ भी अहंकार दिखाएगी और पिताजी इसका साथ देंगे, ये ख्याल इसके दिल के अंदर है। सुनो, शादी होने के बाद लड़की का घर पति का घर होता है। रहने दो, कभी जाने वाली हो। यहाँ रहना तुम्हारा काफी हो चुका है। हाँ।